थाना वनिया ठहर के आटा चौकी का है पूरा मामला, जहां चोरों ने शादी के घर पर बोला धावा उड़ाया लाखों का माल। 22 फरवरी को थरेसा जय सिंह निवासी संजू पुत्र राम कुंवर की बेटी अलका की बारात नवाबपुरा मुरादाबाद निवासी केशव पुत्र लक्ष्मी चंद के यहाँ से आई। पूरा परिवार शादी के उत्सव में मस्त था। सभी प्रोग्राम भली भांति संपन्न हुआ। लड़की बालों के घर से लगभग 300 मीटर दूरी पर था। पूरा परिवार जयमाला प्रोग्राम में मस्त था और घर की चिंता किसी को नहीं थी कि वह खुला हुआ है या फिर बंद है। जब पूरा परिवार जयमाला में मस्त था, तभी एक काला कोट पहने हुए व्यक्ति ने घर पर दस्तक दे दी। घर के पास ही बने दुल्हन के ताऊ के दरवाजे पर नाई, पंडित व लड़की के ताऊ बैठे थे। अचानक घर का गेट खुला होने पर वहां बैठे आचार्य लेखराम शर्मा की नजर गई तो पास बैठे नाई बालगोविंद से कहा कि देखो, घर खुला है और यहाँ कौन है। उसने गेट पर आवाज दी। तब एक आदमी ने कहा, हम हैं उसका हुलिया। कुछ ऐसा था, काला कोट, गले में लाल टाई और माथे पर टीका, और बोला, हम हैं कोई समझ नहीं पाया कि रिश्तेदार हैं या फिर चोर। चोर ने अलमारी में रखे 2 लाख रुपए व 3 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जब इस मामले की जानकारी परिजनों को मिली तो घर में भूकाल आ गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आनन फानन में पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंचे आटा चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि आपको किसी पर शक हो तो तुरंत बताना तथा वीडियोग्राफी है मैं अगर अपने अनुसार जो चेहरा बताया जा रहा उसके विषय में अवगत कराना। बाकी पुलिस की तफ्तीश जारी रहेगी। अच्छा, आपने देखा था वो लड़के वैसे? लड़का हमने भी देखा, पंडित जी ने भी देखा। अगर हमने वहां से देखा, नन्हे ने तो यहाँ से देखा। अच्छा, जो वीडियो कैसेट बनाई गई है तो अगर उसमें उसका चेहरा आता है तो क्या आप पहचान सकते हैं? शायद पहचान सके। कंफर्मेशन तो देखो वहां से और वहां से आई साइड में, क्योंकि हमारी में डिफरेंस भी आयु के हिसाब से, दूरी की वजह नन्हे से भी पहचान लेगा और पंडित जी भी पहचान के बता देंगे मुरादाबाद वाले, और हम भी पहचान लेंगे अगर वो सामने आता है तो। लगभग ये बात किस समय की होगी? लगभग ये बात होगी दो या 3 के बीच। 2-3 बजे के करीब होगी। 3 बजे के बीच की बात है। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे अच्छा, आपके यहाँ जो घटना घटी है क्या है पूरा मामला? ऐसा था, ये पैसे रखे थे घर पे। कितने पैसे थे? 52,000 रुपये तो एक थे, हाथ में आए थे हमारे। 45,000 रुपये हम बैंक से लाए थे लगा के। 50,000 हमारी बहन ने दिए थे। 30,000 रुपये और रखे थे, 20,000 भैया ने दिए थे। सब रुपये रात हम रख गए थे। हमें क्या पता कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप लोग कहाँ पे थे सब? हम चले गए जयमाला पे। जयमाला पे? जयमाला किसकी शादी है घर पर? लड़की की शादी है। आपकी बेटी की शादी है? आप उसके पिता हैं? हाँ जी। फिर आप लोग सब कहाँ थे? हम सब जयमाला पे थे, जयमाला प्रोग्राम में। टेंट पे थे। घर पर कौन था? घर पे तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर देखे थे पैसा रख रहे थे तो देखा तो ताला टूटा हुआ निकला उसका, किसका? शेप का। आपको कब पता चला? हमको पता चला 5 बजे। बैग रखते समय 5 बजे। तो लगभग क्या बजे की घटना होगी ये? जब ये होगी घटना 3:30 4 बजे के आसपास होगी। 3:30 4 बजे का। कितना नुकसान हुआ है आपको? ये नुकसान हुआ है हमारा 10 तो चीज़ें गई सोने की। 2 लाख रुपये नकद गया हमारा। तो लगभग कितने का नुकसान है? लगभग 5 के आसपास ही है। 5 लाख के समथिंग? 5 लाख के सब सोने की हैं ना, 10 चीज़ें। अच्छा, पूरा घर शादी उत्सव में था और चोर घर खंगालते रहे? चोर, हाँ, पूरा घर हमारा हुआ था जयमाला पे। तो आपने पुलिस के लिए अवगत कराया? रात आया, कौन आया था? 6 नंबर वाले आए थे, फिर चौकी से भी आए थे। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब आए थे? हाँ आए थे। क्या कह रहे थे? वो पता नहीं, भैया को मालूम क्या कह रहे थे। नाम है आपका? रामेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? थरेसा जय सिंह। अच्छा, ये क्या घटना का पूरा क्या मामला है? घटना ये, भतीजी की शादी थी 22 तारीख की रात को। 3 बजे करीब जयमाला सिस्टम होने की तैयारी चल रही थी। बच्चे सभी लोग जयमाला सिस्टम में चले गए। घर पे ये किसी ने ध्यान नहीं किया कि घर पे कमरे में कोई है या घर पे है या नहीं है कोई। उसके बाद में लॉकर में माल रखा था हमारे अलमारी में, जिसमें 10 चीज़ें सोने की थी। 2 लाख रुपए आसपास नगद था, जिसमें हाथ में भी आया था 52,000 रुपये नगद। उसके बाद में
हम लोगों को कोई पता नहीं, जयमाला प्रोग्राम हो गया, उसके बाद घर भी आ गए, हम लोग की तैयारी चल रही थी। फिर जो हमने कल दावत में, गांव की दावत में जो पेमेंट आया था वो रखने के लिए बैग रखा था, उसमें अलमारी खोली थी तो देखा तो लॉकर टूटा हुआ पाया हमने। ये किस समय देखा था आपने? ये देखा था हमने 5 बजे करीब। 5 बजे करीब में, जब प्रोग्राम से वापस आए। हाँ, जयमाला सिस्टम से वापस आए थे तब। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े हैं मिटिया के? नहीं। अच्छा, पुलिस को सूचित किया? पुलिस को 100 नंबर को सूचित किया, 100 नंबर आई, 100 नंबर वालों ने फिर आटा चौकी को बुला लिया। 2 लोग आटा चौकी से भी आए थे। वो बोले भाई वीडियो वगैरह दिखवाओ, या किसी को पहचानो, या किसी को डाउट करो, बताओ हम लोगों को। अच्छा, ये गांव की आपकी पहली चोरी है? ऐसी घटना घटी है? हमारे गांव में तो पहली चोरी, हमारे घर तो पहली चोरी हुई है जीवन में, जैसे में जन्म लिया हमारे यहाँ आज तक ऐसा कोई मैटर ही ना हुआ। क्या आपको किसी पर शक है? अब शक ये है कि किसको पहचाना जाए। ब्याह शादी में हर आदमी आता है, घराती भी होते हैं, बाराती भी होते हैं। अगर किसी को पहचानते तो फिर ऐसा होता ही क्यों? अगर ऐसा ये पता होती तो, जिसमें हमारे गांव के ब्राह्मण श्री लेखराम शर्मा, नाई, नन्हे, वो लोग बैठे थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को घर में देखा था, उससे पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, घर में कोई और भी है? बोले हाँ, हम हैं घर में। उसके बाद में उन्होंने भी ये सोचा कि यार ये बाराती है या कोई रिश्तेदार है इनका, हमें क्या डाउट करना, क्यों इसे डिस्टर्ब करना चाहिए। वो इस मामले में थोड़ा शांत हो गए, मगर आदमी वही था, काली कोट पहने हुआ है। तो क्या वीडियोग्राफी जो हो रही है उस फिल्म में अगर उसको देखा जाए तो ये लोग पहचान लेंगे? अब वो इन लोगों को पता होगी, कह रहे हैं पहचान सकते हैं, हम दोनों लोग कह रहे हैं, और मेरा भतीजा भी कह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हे उर्फ बाल गोविंद श्रीवास्तव। अच्छा, ये घटना के आप चश्मदीद गवाह हैं? जी, मैं और आचार्य लेखराम शर्मा जो स्थायी थरेसा के निवासी हैं। आप क्या करते हैं? मैं गांव में जजमानी का काम करता हूं, जिसमें नाईगिरी का काम आता है, और मैं गांव में दावत वगैरह का काम करता हूं। सभी यजमानों का सारा काम मेरे ही सिर पर रहता है गांव का। तो आप कहाँ थे उस समय? मैं लड़की के ताऊ के गेट के जस्ट बराबर से बैठे थे, हम 4 लोग बैठे थे हम। तो ये लोग जयमाला के लिए निकल गए थे। इसमें लड़की के ताऊ भी थे, हमारे साथ में बैठे हुए थे। हम थे, हमारे गांव के पुरोहित आचार्य लेखराम शर्मा थे, और मुरादाबाद से लड़का पक्ष के आचार्य पंडित आए हुए थे। तो जब तक बच्चे जयमाला के लिए निकल गए तो हमारे शर्मा जी ने कहा था कि शायद घर में कोई है या नहीं, ये घर को ऐसे ही छोड़ गए हैं क्या, तू देखना जरा बेटा उठ के। तो मैंने जब उठकर देखा तो उक्त व्यक्ति ने दरवाजे को खोल करके और बाहर झांक करके इस हिसाब से देखा था। हमने सोचा कि शायद कोई रिश्तेदार है, कोई इनका रिलेटिव होगा, इसको छोड़ कर गए हैं ये। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कि घर में तो ये आदमी झांक रहा है। बोले कोई नहीं, चलो कोई रिश्तेदार है। अच्छा, हम ये कंफर्म नहीं कर पाए कि ये वाकई रिश्तेदार है या कोई अन्य व्यक्ति है। हमने भी इस चीज़ पर गौर नहीं किया। आपने उसको टोका? नहीं, हम टोकते क्यों, क्योंकि हमारा टोकने का तो मतलब ही नहीं था। उनका कोई रिश्तेदार होगा, हमने यही सोच कर कुछ नहीं किया, ना उससे कुछ पूछा हमने। तो क्या वीडियो फिल्म में अगर उस व्यक्ति को दिखाया जाए तो आप पहचान लेंगे? हाँ, मैं उस व्यक्ति को पहचान सकता हूँ। अगर वो बंदा मेरे सामने हो या वीडियो में हो तो मैं उसको देखकर डायरेक्टली पहचान लूँगा कि हाँ, यही बंदा उस समय घर में मौजूद था।